जिस तरीके की घटना नवादा में हुई, उस सबसे पूरा इंसानियत शर्मसार हुआ है और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है कि क्या बिहार प्रदेश में आरएसएस कोटा इसीलिए लागू किया गया था कि लोगों की सरेआम फेरी करते वक्त उसका धर्म पूछा जाए, उसका मजहब। सम्राट चौधरी जी से, जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, मैं पूछना चाहता हूं कि उनका बुलडोजर कहां है? क्या वो बुलडोजर उन आतंकवादियों के बिहार प्रदेश के अंदर जिस तरीके की घटना नवादा में हुई, उस सबसे पूरा इंसानियत शर्मसार हुआ है और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है कि क्या बिहार प्रदेश में आरएसएस कोटा इसीलिए लागू किया गया था कि लोगों की सरेआम फेरी करते वक्त उसका धर्म पूछा जाए, उसका मजहब पूछा जाए, उसका पैंट उतरवाया जाए और फिर उसके नाखूनों को नोचा जाए, बुरी तरह पीटा जाए और उसके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाला जाए। ये कैसी सुशासन की सरकार है? इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं, ये सुशासन मतलब ही जुमला है। और मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, मैं पूछना चाहता हूं कि उनका बुलडोजर कहां है? क्या वो बुलडोजर उन आतंकवादियों के घरों पे पहुंचागा जिसने इस देश में हमारे प्रदेश को शर्मसार करने की कोशिश की, जो सोची समझी साजिश पाकिस्तान की थी, जो मजहब पूछ के, जो धर्म पूछ के हमारे देशवासियों का कत्ल कर किया? क्या आप भी उसी तरीके की मानसिकता चाहते हैं कि बिहार में हो? जो पाकिस्तान की सोच है वो बिहारियों की सोच हो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चले, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बुलडोजर क्यों शांत है? क्या आपका बुलडोजर गरीबों के झुग्गियों झोपड़ियों के ऊपर चलता है, या फिर ऐसे मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग जो कि आतंकवादी गतिविधियों से लबरेज है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? या सत्ता को उनको संरक्षण प्राप्त है? ये सवाल है मेरा सरकार के ऊपर, क्योंकि अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अतहर नाम के उस युवक की हत्या पूरे हमारे बिहार को शर्मसार कर चुका है। और मैं अगर रत्ती भर भी सरकार के अंदर अगर सत्ता के नशे के से चूर अगर वो बाहर निकल चुके हैं और अगर रत्ती भर भी अगर उनके अंदर शर्म बची है, तो वो आश्वासन न दे, कार्रवाई करे और कार्रवाई करे और उनको स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम करे, क्योंकि इस तरीके का कृत्य बिहार प्रदेश में पहली बार हुआ है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लोगों को डिवाइड करना, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला बन चुकी है और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का हमारे बिहार प्रदेश के अंदर कोई भी कृत्य हो। तो मैं बिहार सरकार के दोनों मजबूत डिप्टी सीएम और आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके इन आतंकवादियों को, इन अपराधियों को आप जेल की सलाखों में डालिए, स्पीडी ट्रायल चलवाइए और उनके घरों पे बुलडोजर भी चलवाने का काम करिए। या आप उनको सिर्फ सत्ता संपोषित और संरक्षित करेंगे? ये भी आप हमको इस सवाल का भी जवाब दीजिए।